भाजपा जो है ये इसको पूरी तरह से जनता को दुखी कर रही है, और उन लोगों को जो खासतौर से बहुजन समाज के होते हैं। वन मैन शो हो रहा है पूरे देश के अंदर कि जो उसने ऐलान कर दिया वही बस सच है और कुछ नहीं। पिछले 20 दिनों से वहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मोहम्मद नाम के एक इंसान की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसे पीने का पानी नहीं मिला। 20 साल चले रहे और मोदी जी ने आज कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल मकान टूट जाना चाहिए। तो हमको 20 परिवार है, 20 फैमिली है, हम कहाँ जाएंगे? 8 महीना गर्भवती औरत ने आत्महत्या कर ली, 10 लोगों से ऊपर लोगों ने आत्महत्या कर ली। कहाँ जाएंगे ये लोग? गाँव से मकान अपने गाँव, हमारे पास गाँव में भी मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने को नहीं है। हम बाल बच्चे 20 परिवार है, कहाँ जाएंगे रहने के लिए? भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा डिमोलिशन है जहाँ पे 10,000 से ऊपर घरों को तोड़ा जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 घरों से ऊपर बस्ती है। खाने का व्यवस्था न पीने की व्यवस्था, पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं, लाइट पानी कुछ भी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं आ रहा, नहीं कुछ नहीं आ रहा, सब लाइट पानी काट दिए। नहीं चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान जवान लड़की हैं, उन्हें हम कहाँ लेकर जाएंगे बताओ। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जनपद पर हैं। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि खोरी गांव के लोग, जिस गांव को बीते 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश करने का यानी कि गिराने का आदेश दे दिया है, उस गांव की आबादी करीब 1 लाख है और वहां पर रहने वाले लोग 2-2, 3-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। अब उस गांव को सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल घोषित कर दिया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने कि इल्लीगल घोषित क्यों किया गया है, क्योंकि उस गांव के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि वो ये गांव अरावली की पहाड़ियों पर बसा है, तो इस तर्क से तो अरावली की पहाड़ियों पर बसे हुए बहुत सारे फार्म हाउस और 5 स्टार होटलों को भी बंद किया जाना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े फार्म हाउस को नहीं बंद किया जा रहा है, गांव को डिमोलिश किया जा रहा है। इतना बड़ा गांव जो 50 साल से लोग वहां बसे हुए हैं, इन लोगों के पास वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, उस गांव में स्कूल है, पंपिंग सेट है, बिजली के खंभे हैं, सब कुछ। यानी कि सरकार जानती थी कि ये गांव है और सरकार की नज़र में ये गांव चिन्हित था। आज अचानक से सुप्रीम कोर्ट को ये गांव इल्लीगल लगने लगा है, यानी कि गैर कानूनी लगने लगा है। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि ये लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पूरी 1 लाख की आबादी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में लोगों की संख्या कम है। कम इसलिए है क्योंकि खोरी गांव के चारों तरफ हरियाणा पुलिस लगा दी गई है। गांव से निकलना भी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से ये सारे लोग गांव से बाहर निकल कर आए हैं और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे हालात में प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं। वर्किंग क्लास से मेरा मतलब वो लोग हैं जो काम करते हैं होटलों में, घरों में झाड़ू पोछा करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, कोई गार्ड की नौकरी करता है। ये सारे वर्किंग क्लास के लोग, इन लोगों के घर को उजाड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश के गरीबों को घर दिया है और अब किसी भी गरीब के ऊपर छत की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास से बस 30 किलोमीटर दूर इतना बड़ा डेमोलिशन हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये डेमोलिशन इतना बड़ा है कि मुंबई और इलाहाबाद के जो डेमोलिशन हुए थे उसके मुकाबले ये डेमोलिशन बहुत बड़ा है। आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डेमोलिशन ये होने जा रहा है क्योंकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा आबादी है। पुलिस और गांव वालों के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है। अभी ये जो रैली निकाली जा रही है, ये सांसद उदित राज के प्रतिनिधित्व में निकाली जा रही है और ये सारे लोग आप देख सकते हैं हमारे पीछे। सर, क्या मैटर है पूरा? जैसा कि अभी आपने देख रहे हैं अपनी आंखों से आप यहाँ पर कि मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि गरीबों के लिए जहाँ पर झुग्गी बनी है वहाँ पर हम मकान बना कर देंगे, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में खोरी गांव में जो वहाँ पर तोड़ा जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर, गवर्नमेंट के पार्क हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं हैं। जिस कांग्रेस ने उस गांव को इतने सालों से बसाया था, मोदी जी ने पूर्ण सत्ता में आते ही उसको ध्वस्त कर दिया, उसको मिटाने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बहाना देकर ये लोग भाजपा जो है
ये इसको पूरी तरह से जनता को दुखी कर रही है। और उन लोगों को जो खासतौर से बहुजन समाज के होते हैं, गरीब लोग जितने भी होते हैं बहुजन समाज में होते हैं, उन लोगों का काम क्या है कि कहीं पर सस्ती ज़मीन खरीद के मकान बनाना और रहना। अब इतने 40 वर्षों से देश की सरकार को, केंद्र सरकार बहुत रही है, उनको पता नहीं था कि यहाँ पर इतने लोग रहते हैं। उनकी वोटर आईडी बनी हुई है बाकायदा, वो लोग वोट डालते हैं। वोट के समय पर वो लोग यहाँ पर हिंदुस्तानी हो जाते हैं, भारत के हो जाते हैं। और जैसे ही उनके जब प्रमोशन की बात आती है तो उन लोगों को कुचलने की बात कर दी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर देश में वो काम सारे हो रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा करवाया जा रहा है। सर देखिए, ऐसा हमारे देश के अंदर सुप्रीमो प्रधानमंत्री को बनाया जा रहा है। वो अगर उसके आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वन मैन शो हो रहा है पूरे देश के अंदर कि जो उसने ऐलान कर दिया वही बस सच है और कुछ नहीं। क्या मैम, कितना बड़ा डेमोलिशन है ये? लगभग 10,000 से ऊपर घरों का डिमोलिशन है, जहां पे 1 लाख से ऊपर आबादी की जान का सवाल है। पिछले 20 दिनों से वहां पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मोहम्मद नाम के एक इंसान की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसे पीने का पानी नहीं मिला। 8 महीना गर्भवती औरत ने आत्महत्या कर ली। 10 लोगों से ऊपर लोगों ने आत्महत्या कर ली। कहाँ जाएंगे ये लोग? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो इनकी झुग्गियों को क्यों नहीं बचा रहे मोदी जी? बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डेमोलिशन होने जा रहा है। भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा डिमोलिशन है, जहाँ पे 10,000 से ऊपर घरों को तोड़ा जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 घरों से ऊपर बस्ती है, जहाँ पे डेली आए दिन पुलिस इन्हें मारती है, पीटती है, जबरन घर से निकाल रही है। जिस घर में लोग रह रहे हैं उसको डिमोलिशन नहीं किया जा सकता, और ये इनका संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, अंडर राइट टू सेटल। कोर्ट ने इनको कहीं और बसाने का प्रावधान दिया है? कहीं पे भी बसाने का प्रावधान नहीं दिया है। केवल 1400 घरों उनको बसाया जाएगा जो हरियाणा के निवासी है, जो कि 1% भी नहीं है वहाँ पूरी जनसंख्या के। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तो देश के तमाम हिस्सों से मजदूर आकर बसे हुए हैं। लगभग आप मान के चलिए 14 से ऊपर राज्यों से लोग यहाँ पे आके बसे हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, ना जाने कहाँ से मजदूर आके यहाँ बसे। अपने घर का, गांव का जमीन बेच के उन्होंने यहाँ अपना मकान बनाया, ब्याज पे पैसा लेके मकान बनाया। अब वही मकान अगर छिन जाएगा तो इन लोगों का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जायज सवाल है कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे देखिए महिलाएं। आप कितने दिनों से रह रही हैं खोरा गांव में? 20 साल से रह रहे हैं, और मोदी जी ने आज कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल मकान टूट जाना चाहिए। तो हमको 20 परिवार है, 20 फैमिली है, हम कहाँ जाएंगे? हम मोदी जी से अन्याय मांगने के लिए आए हैं। मोदी जी जहाँ मेरा झुग्गी बोला वही मकान। चलिए हम उधर आते हैं, अंदर आएंगे। हाँ, मोदी जी से हम यही करने के लिए आए हैं विनती। आप लोगों में से कितने लोगों ने वोट डाला था? वोट कितने लोगों ने? लाखों की तादाद मकान है, और वहाँ की नेता और वहाँ की प्रधान ने मुझे परेशान कर चुका है। और मुझे ये कहना है मोदी जी को कि किसी का ना सुन के जहाँ मेरा झुग्गी है वही मकान। और हम बड़े परिवार में से हमारा कहीं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली इलेक्शन के टाइम ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा। हालांकि गांव से मकान बेच के लगाए हैं खौरी गांव में। गांव से मकान बेच दिया। अपने गांव, हमारे पास गांव में भी मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने को नहीं है। हम बाल बच्चे 20 परिवार है, कहाँ जाएंगे रहने के लिए? ना हमारे पीछे कुछ खाने का व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था। पानी आ रहा है? कुछ भी नहीं, लाइट पानी कुछ भी नहीं आ रहा। लाइट भी नहीं आ रही? नहीं, कुछ नहीं आ रहा, सब लाइट पानी काट दिए हैं। देखिए किस तरह से गांव वालों के साथ ज्यादती किया जा रहा है कि वहाँ जो पानी, अगर आप कहीं प्रोटेस्ट भी करते हैं तो वहाँ भी सरकार पीने का पानी उपलब्ध करवाती है, लेकिन इस पूरे गांव का पानी बंद कर दिया गया है पिछले 15 दिनों से। जी। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का? पानी बहुत दूर दूर से ढो के ला रहे हैं, खरीद के पानी पी रहे, दूर से लाना पड़ता है। पानी की वजह से पूरे बस्ती में मेरा कोई न कोई मर्डर रोज होता है। अभी तलुक में 7 मर्डर हो चुका है। पानी के बगैर मर गया, हवा के पानी के मतलब लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया, छत पर से जाके 5 मंजिल से छलांग मार दिया। और अभी तक मोदी जी से हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम मोदी जी को यही मनाने के लिए आए हुए हैं कि मोदी जी मेरा विनती सुने। क्या लगता है आपको क्या लगता है मोदी जी आपकी बात सुन लेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? उन्हें सुननी पड़ेगी हमारी बात। हमारी बात उन्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम गरीब हैं, हम अमीर नहीं हैं उन लोगों की तरह। हमें हमारा घर चाहिए, हमारा हक चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए, बस हमें हमारा घर दे देना वो हमें।
हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान जवान लड़की हैं, उन्हें हम कहाँ लेकर जाएंगे बताओ। कहीं हमारा ठिकाना नहीं है, गांव में भी ठिकाना नहीं है, यहाँ भी हमारा घर छीना जा रहा है। तो बताओ कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 2 लड़के छोटे छोटे हैं, लड़की बड़ी बड़ी हैं। तो बताओ लड़कियों को कहाँ लेकर जाऊंगी मैं? जवान जवान लड़की है मेरे घर में। अभी रोजगार वगैरह भी नहीं है? रोजगार भी नहीं है। पहली बात ये कोरोना ने नहीं कमान दिया। अब जिस दिन से ये तोड़ फोड़ की हुई है उस दिन से नहीं कमा रहे, तो हम तो इसी में लगे हुए हैं ना। कहाँ जाएंगे हम बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किस तरह क्या हालत हो गई है लोगों की। भूखे प्यासे हम ऐसे ही फिर रहे हैं इस कॉलोनी में। घर में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चों को पूरी पूरी रात हो जाती है सोए हुए, पूरी पूरी रात ऐसी हो जाती है। गरीबों के लिए है सारे दुख, अमीरों के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से देखिए, किस तरह से पढ़ाई भी नष्ट हो गया। वो बच्चे लोग की जिंदगी दे सकती है बताओ? बच्चे लोग का पढ़ाई बंद हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलते रहिए आप लोग, चलते रहिए। जिंदगी दे सकते है कोई? नहीं दे सकते। बच्चे के हम लोग को जिंदगी तो ऐसे ही है, किंतु बच्चे की जिंदगी तो कितने सालों से रह रही हैं आप? हम लोग 12-13 साल हो गया। 12-13 साल से। देखिए 12-13 साल से ये रह रही हैं। आइए हम और लोगों से बात करें। आप कितने साल से रह रही हैं? हम तो 25 साल से रह रहे हैं। 25 साल से। घर भी बना लिया घर है? बना है हमारा पक्का। तो क्या लगता है कि आपके प्रदर्शन करने से सरकार मान जाएगी? मान जाएगी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान जाएगी हमारी बात। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे भैया? अगर प्रधानमंत्री जी कहीं हैं और अगर जनता की सुध रखते हैं तो इन्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि देश की जनता किस तरह से परेशान है। पूरे 1 लाख की आबादी लोगों के घरों में राशन तक नहीं है। 15 दिन से पानी की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, लाइट नहीं है। सोचिए वो लोग कैसे पानी पीते होंगे। अभी मैं बात कर रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ जो तालाबों में थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ है गांव के आसपास बारिश का, उसको छान के लोग पीने पे मजबूर हैं। मैं दिखाता हूँ आपको और लोगों की बातें, आप देखते जाइए कि किस तरह से इस देश में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। कितने दिनों से रहते हैं आप वहाँ पे? वहाँ पे हम 15 साल 16 साल से रहते हैं। तो पानी नहीं आ रहा है तो कैसे पी रहे हैं अभी? पानी अभी नहीं आ रहा, किसी तरह से जिंदगी गुजारा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं गुजारा? कभी वो पानी वानी का पाउच वाउच खरीद के गुजारा कर रहे हैं। बिजली नहीं है, बिल्कुल एकदम पानी के अभी आप बिना लोगों मर में रहे से हैं। एक से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि जो बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हुआ है, कुछ लोग वो भी पीने को हाँ, मजबूर वो हैं। भी पीने को मजबूर हैं, क्या करें अब? देखिए किस तरह जानी पड़ेगी। देखिए किस तरह से स्थिति है। मान लीजिए जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा तो ज़्यादा होगा नहीं, अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये मजदूर लोग हैं और काम नहीं है पिछले 1 सालों से, तो फिर जाहिर सी बात है इनके पास पैसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी बचत में है। कैसे आप लोग, क्या लगता है आपको सरकार आपकी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? सुनेगी। जब मोदी जी ने बताया था कि जहाँ झुग्गी यही मकान, तो आज हमारा ये परिस्थिति है कि हम खाना पीना सब छोड़ दिए और हमारा साथ ऐसे हो रहा है कि अभी टूटे। तो हम ये चाहते हैं मोदी जी से हमारा ऊपर कृपा करे। हाँ, हमारा सुनवाई ले। अगर प्रधानमंत्री जी या सरकार नहीं मानती, आप लोगों का घर उजड़ जाता है, तब क्या करेंगे आप लोग? वहीं रहेंगे, तिरपल डाल के रहेंगे वहीं पे, और कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। क्या काम करते हैं आप? काम तो हम ड्राइवरी करते थे, लॉकडाउन से छूट गया हमारी नौकरी। नौकरी छूट गई है तो अभी कुछ नहीं कर रहे? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो वहाँ पानी भी नहीं है, तो कैसे चल रहा है सब? वहाँ जो बरसात की पानी इकट्ठे होते हैं उसी से काम चलाते हैं। बरसात के पानी से? बरसात की पानी से काम चला रहे हैं। देखिए मैं बता भी रहा था कि वहाँ पे बरसात के पानी से किस तरह से काम चलाया जा रहा है। कैसे पीते हैं बरसात का पानी? बरसात के पानी को छान के उबाल लेते हैं, फिर पीते हैं हम। इतनी खराब स्थिति है आप लोग की? जो टैंकर प्राइवेट वाले आते थे उनको रोक दिया गया, वो आने नहीं देते। किसने रोक दिया? अब पता नहीं, टैंकर वाले को फोन करते हैं, वो कहते हैं अभी हम नहीं जाएंगे पानी लेके। पुलिस ने कहा कुछ? नहीं, पुलिस तो कहता है कि अगर नहीं आता है तो हमें बताना, पर जब टैंकर वाले को फोन करते हैं वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। इसका मतलब डबल गेम खेल रही है सरकार आप लोगों के साथ, दोनों तरफ से। देखिए किस तरह से, आइए मैं आगे ले चलता हूँ अब आप लोगों को। तो ये पूरी रिपोर्ट थी, आप देखते जाइए कि किस तरह से एक पूरे गांव को बर्बाद किया जा रहा है
और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हम ला रहे हैं। इस गांव को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस गांव में 1 लाख लोग रहते हैं जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, इस वक्त पीने के पानी की जो कीमत होती है वो नहीं अदा कर सकते। ऐसे हालात में उनके पूरे घर को तोड़ा जा रहा है। पूरे देश के लोगों को इनके समर्थन की ज़रूरत है। आप लोग इनका समर्थन कीजिए, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा दीजिए ताकि सरकार की नींद खुले। तब तक के लिए कैमरा मैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जनपथ दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।